रतनगढ़ राज्य के वासी मैं जा रही हूँ। अगर मेरे जाने के बाद वह मेरे आने के पहले अगर मेरी बुराई की या के महाराज से मेरी चुगली की तो है बुढ़ऊ कैसा मना रहो। डब्बा हस मुबाए माछी अंदर से बाहर हो रही, उठा लूंगी कर्रा 2500 कर्रा मारूंगी और चल रही हूँ मैं। और मेरे दिल में बस यही है कि इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास। इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्य। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार बोलकर भी हमसे कोई भूल न हो जिसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़े। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है, महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया। मेरे नाम का वारंट जारी हुआ है? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना है। तो ये आदेश महाराज का है तो ठीक है। भयवीर सिंह, अगर यह आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। रही बात कसूर की, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और मैं अपना कसूर महाराज जी से खुद पूछूंगा। सत्यजीत सिंह इस तरह से नहीं जा सकते। महाबली डाल दो हाथों में हाथ कड़ी। सेनापति जी, ये तो रहा महाराज का आदेश जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाकर ले जा रहा। अगर महाराज का आदेश होता बाहर मुंडी काट के लेके चले। वही आदेश है, ये वही आदेश है, वरना इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक ना देते। भयवीर सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई है। हाँ महाराज, बने महाराज, महारानी जी। आओ महारानी आओ। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, भयवीर सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, भयवीर सिंह के आने का इंतजार किया। भयवीर सिंह जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, जब भयवीर सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत
छोटू सेनापति को घसीट करके ले आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बनता और जिंदा रखा या उसे दिया जान से जिंदा रखा या उसे दिया जान से। बता मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? अरे बोलना, कहाँ है मेरा बेटा जो मेरी गोद से लेकर गया? महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं आपके बेटे को ले जाऊं, इतनी मेरी जरूरत नहीं महाराज। और फिर जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज। ये इल्जाम है मेरे ऊपर महाराज। सत्य क्या है? महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से रतनगढ़ वालों के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाए महाराज। ये सब झूठ है महाराज। ये इल्जाम है मेरे सर पे। हाँ महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ बोलो, कहा था कि झूठ है और कहा था कि सत्य है। बोलो साफ। बोलो महारानी सही। कितना झूठ बोलो, कितना सही। आज महाराज है, खुद फैसला करिए। जो महाराज झूठ बोले तो आज महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर, यकीन कर लिया आपने? जरा सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में ये कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई चोर ये कहेगा कि मैं चोर हूं। और महाराज रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खाना है। लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं महाराज, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं मैं, तो आप मेरे हाथ ना है महाराज। आप मेरे हाथ ना है महाराज।
इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरा चादर ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो महाराज, शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जिसे कुछ जानता ही ना। उसने तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि महाराज मैं ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आई। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हुजूर, किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। किस समय किसकी नियत खाम हो जाए महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज। सही बात महाराज, सही बात। यह हरामजादा आपके बेटे को ले गया होगा, यह गुनहगार है तो गुनहगार है। अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाएगी, उतार लो इसके जिस्म से। नहीं महाराज, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि जो सत्यजीत हमेशा सत्य की राह पे चला हो, अपनी परवाह ना किया हो, अपने परिवार की परवाह ना करके भी आपकी रक्षा की हो, आपके रतनगढ़ की रक्षा की हो महाराज, भला वही सत्यजीत अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे भी लगने देगा महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज, मैं बेकसूर हूं महाराज। हाँ महाराज। सत्यजीत बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है। मेरे शान में गुस्ताखी की है, महारानी की गोद से मेरे बेटे को छीन कर ले गया है। इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। और दरबारी, हमारा हुक्म है तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। और जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ महाराज। कहते हैं जल्दबाजी के निर्णय कभी कभी घातक सिद्ध हो जाते हैं महाराज। महाराज जरा सोचिए, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, धर्म देवता है महाराज। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है महाराज, मैं बेकसूर हूं महाराज। इतनी बड़ी सजा मुझे सत्यजीत
गुनहगार है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी और राजा का फैसला अटल होता है। तलवारी पकड़ लो सत्यजीत सिंह को और डाल दो इसकी आंखों में दवा। कलंकित किया है महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, याद रखिए, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। ये सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है, ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज, बेकसूर है। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। और भयभीत सिंह, इस शराबखोर को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। ले जाए इसे। और भयभीत सिंह, मेरी बेटी को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो ये भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ कर मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। महारानी, भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं। भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। जब तक हमारा बेटा नहीं आता, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। रोमत महाराज, रोमत महाराज, हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा करें। ये क्या कर रहे हो? बात ठीक तो कह रही हूँ। तुम मेरे बेटे के गम में डूबा हो और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए, उनके आने का इंतजार किया जाए और प्रभु से आराधना किया जाए कि जहां हमारा बेटा हो सलामत हो। क्या हाल है? देखा कलावती का दबदबा? कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। वेरी गुड। और जयकलिया होरू, तुम सब खाली दांते न चियारे, दांते चियारे डब्बा हसमुबाई के। अरे कुछ सीख ले हमसे। आज कलावती आई है तो कुछ सीख ले तुम लोग। रोज रोज कलावती नहीं आएंगी। जैसे हम यहाँ दबदबा दिखा रहे, तुम सब अपने अपने घर में दिखा। आजकल उसी की चलती है जिसका दबदबा बना है, नहीं तो सब कीड़े। अरे कौन पाती रे, मैं चल रही हूँ। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ। अब बच्चे हैं केवल महाराज
और मौके का इंतजार, सिर्फ मौके का इंतजार। और मौका मिलते ही अगर महाराज के बिना निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी। वाह महाराज वाह, आपने मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। महाराज, तुम्हारे बेटे को ढूंढने मैं नहीं जाऊंगा। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारी भी मौत हो जाए, और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन यहाँ का शहंशाह मैं बन जाऊंगा। और रही बात सत्यजीत सिंह, हरामजादे, मैंने कहा था कि बर्बाद कर दूंगा तुझे, तेरे घर में आग लगा दूंगा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए छोटू, अभी तो इसकी आंखें फोड़ी गई है हमारे दरबार में, अब चल इसके घर में आग लगा देता हूं। चल मेरे साथ। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने के मैं 5 तारीख को घर आऊँगा, और आज 5 तारीख है, वो आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। अंगना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। पूछे मुझसे कंगना मेरे, पूछे मुझसे कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना। मंत्री जी, आप इस वक्त मेरे बंगले पर क्या काम है? इस वक्त तुम्हारे बंगले पे क्या बात है मंत्री जी, सब ठीक तो है ना? तुम अपने पति पे बहुत विश्वास करती हो ना? हाँ मंत्री जी, मैं अपने पति को पति नहीं, अपना भगवान समझती हूँ, अपना देवता मानती हूँ। लेकिन तुम्हारे पति ने क्या किया है शायद तुम नहीं जानती। क्या किया है उन्होंने? सुनो बात। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति? क्या? किया गायब। कि क्या गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल और मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सब तुझको।
मंत्री ये क्या अपना शराब बोले जा रहे हैं? आप सड़प रही है, हकीकत है। नहीं मंत्री जी, ये हकीकत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पग है वफा सारी दरबार के, मेरे पग है वफा। मेरे पग है वफा सारी दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है, चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी कल मेरा अब एतबार है। हराम जाति कहेगी, अपने पति को भगवान मानती है। तेरा पति महाराज के बेटे को ले गया है, झूठ है ये। और अब हम तेरे बेटे को ले जाऊंगा, तेरे बेटे को ले जाऊंगा और तुझे भी तटवा। नहीं मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसी बात मत करिए। आप नहीं जानते कि कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। मंत्री जी, गोद से मेरे बच्चे को छीने नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीने नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी पाँव पड़ती तुम्हारे, ऐ मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे, ऐ मंत्री सुनो, मुझ पे करिए नहीं ऐसे जुल्म सितम। तो तेरे बच्चा और नहीं अब तू देरी करे, कि तेरे बच्चा और नहीं अब तू देरी करे, और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। भाग जाए कहीं लेके इसको कभी, भाग जाए तो लेकर के इसको कभी, काट लूं इस दम मैंने तेरे हाथ है। हरामखोर, तेरे बेटे को मैं ले जाऊंगा, तुझे नहीं तड़पवाऊंगा हराम जादी। हरामजादे कुत्ते, तू मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है? हरामजादे, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, उधर देख, देख उधर, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। छठुआ, देख कहीं हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए? झड़ गए बाप रे दैया। किया तो इसने बहुत बड़ा गलत काम। देखो कितना ये 2 टके की औरत
तूने भयवीर सिंह की बेइज्जती कर दिया। भयवीर सिंह की बेइज्जती कर दिया तूने। मेरे सर पे जूतियां मारकर मेरी तौहीनी कर दिया। छोटो, ये भागने न पाए। पकड़ इसको, पकड़ हराम। भगवान, अब मैं क्या करूं? ये हराम दादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने इस बच्चे को इस हराम दादे के हाथ नहीं लगने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं छुप जाती हूँ, कहीं छुप जाती हूँ। इन्हीं हाथों से तूने मारा है ना? इन्हीं हाथों से मारा है। इन्हीं हाथों को काट कर फेंक दूंगा। तेरे दोनों हाथों को काट कर फेंक दूंगा। तूने भयवीर सिंह की बेइज्जती कर दिया। तो टके की औरत हरामजादी कहेगी। मेरी बेइज्जती कर दिया। मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। जल्दी हाथ पड़ेगी और याद रहेगा ये भयवीर सिंह का अंजाम। ले चल इस हरामजादे को, इस हरामजादे को ले चल भरे दरबार महाराज के सामने। इस हरामजादे के 4 टुकड़े कर देता।
बेटे की इतनी बड़ी सजा, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? प्रहलाद, तुम कहाँ है? सावी, तुम कहाँ हो? रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? रब ने भी मुझ पे सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? दरबारी भयभीत सिंह हमारे बेटे को ढूंढने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। भयभीत सिंह, ये किसका बेटा उठा लाई? महाराज, यही सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है महाराज। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? जी हुजूर, अगरचे आपका आदेश हो तो इस हराम जाते को यहीं पे 4 टुकड़े नहीं भयभीत सिंह, नहीं। इस बच्चे को तुम जान से नहीं मारोगी। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। ये बच्चा गुनहगार नहीं है। मंत्री जी, माफ कीना। दरबार में कल से बेटा हमारा ये मिलता नहीं, नाम रोशन करेगा संसार में। भयभीत सिंह, इस राज को राज ही रहने दो। कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ठीक है हुजूर, जैसा आदेश। और महाबली, जी महाराज, इस बच्चे का नाम रखा जाएगा। लाइए महाराज, इस बच्चे का नाम मैं रखता हूँ। अपने इस राज में जिसके बच्चा होता है हमको नाम रखने के लिए ले जाते हैं। वैसे शकल से भी लगते हो कि बड़े भारी ज्योतिषी हो तुम। ज्योतिष के पक्के हैं मंत्री जी। इधर आओ। लड़कन के नाम हम तो रखे थे। मंत्री जी देखिए, ये छीना हुआ बच्चा है, इसलिए इस बच्चे का नाम अच्छा रखा जाए। अच्छा सा नाम रखना। नंबर 1, इस बच्चे का नाम रख दिया जाए छिटाई। इधर हरामखोर कंटे पड़ा।
हरामखोर, ये कोई नाम है? छिटाई छिटाई चटुआ, इधर कोई अच्छा सा नाम रखो जो नाम लेने पे आदमी खुश रहे। अच्छा नाम। एक नाम बहुत अच्छा रखो। हाँ तो बता। एक नाम बाबू रख दियो रलई। कोई नाम नहीं ढूंढना तो ललाई नाम रख। तो साला कंटे पर आ गया। महाबली इधर एक काम करो, तुम अच्छा सा नाम रखो। हाँ, जिसमें लास्ट में सिंह आता हो। तो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। महाराज, इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज्य में किसी का नाम हो ना, अच्छा नाम और लास्ट में सिंह आना चाहिए। इसलिए महाराज इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। इधर हरामखोर का बच्चा मोहम्मद राम सजीवन, यही हिंदुस्तान में नाम ढूंढ कर रखना था। क्यों रे नालायकों, नाम रखने के लिए कह दिया तो उल्टे सीधे नाम रखे हो। मोहम्मद राम सजीवन सिंह, लास्ट में सिंह तो आता है महाराज। बच्चे को मझेला। महाराज हम यही तरह का नाम रखे थे, लियो आप पे रखो, लास्ट में सिंह आता है। रहने दो। भविष्य सिंह इस बच्चे का नाम हम रखे हैं। आप ही रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। लोग बात देखिए, कहे वाह का सवाल। नालायक कहेगा, जानते हो लोग क्या कहेंगे? राजकुमार आकाश। राजकुमार आकाश और भविष्य इस बात को या तो तुम जानते हो, या तो महाबली जानता है, या तो मैं जानता हूँ, या तो छोटू जानता है। कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। और ये बात महारानी से नहीं बताना, ये सेनापति का बेटा है। ये बच्चे को ले जाओ, महारानी की गोद में डाल दो। इसका लालन पालन महारानी करेगी। मान लीजिए अगर कोई बताए थे महाराज तो अगर ये बात कानो कान खबर हुई, महारानी तक पहुंची बात, तो सोच लो क्या होगा ये हम नहीं जानते। महाराज कोई ना जे क्यों बतावे, वो के 50 जूता मारो महाराज। हमका यही चाले 50 बसा खाए। किसमें सा करे? या साला हो महा। हमको लगता है कि तू ही बताएगा। मान लीजिए तूने बता दिया तो अगर महाराज हम बताई तो हमें 100 जूता मारो। ये बात है। क्यों रे महाबलिया, यही शर्त है तो हमारी तेरी शर्त लगेगी। और सर लगा शर्त। जो बताई 50 जूता खाई। रही शर्त पर, ठीक है। अब भविष्य सिंह, हाँ देख ले। इस बच्चे को ले जाओ, महारानी की गोद में डाल देना। इसका लालन पालन महारानी करेगी। जी महाराज। ले जाओ। इन दोनों को मेरे साथ भेज दीजिए महाराज। महाराज हम भी जा रहे हैं। तुम भी जाओ। नहीं जाने के कैसे? ठीक है महाराज। जा सकते हो। और छोटू, तुम प्रजा का ख्याल रखना। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाई। जो और दान मंदिर में पहुंचा देना। क्यों नहीं?